सर्दियों की एक सुहानी शाम थी। हिमाचल प्रदेश के मनाली की बर्फीली वादियों में, जहां ब्यास नदी की मधुर ध्वनि हवा में गूंज रही थी, एक छोटा सा लकड़ी का कॉटेज रोशनी से जगमगा रहा था। इस कॉटेज में रह रहे थे आदित्य और प्रिया, एक जोड़ा जिनकी शादी को 7 साल हो चुके थे। लेकिन इन 7 सालों में जिंदगी की भाग दौड़ ने उनके बीच की वो छोटी छोटी रोमांटिक चिंगारियां कहीं दबा दी थीं। आदित्य एक सफल आर्किटेक्ट थे जो दिन रात अपने प्रोजेक्ट्स में डूबे रहते, और प्रिया एक म्यूजिक टीचर थी जो अपने स्कूल और बच्चों की दुनिया में खोई रहती थी। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, पर वो पल जो दिल को दिल से जोड़ते हैं अब गिनती के रह गए थे। इस बार आदित्य ने प्रिया के लिए कुछ खास करने का फैसला किया। उनकी शादी की 7वीं सालगिरह नज़दीक थी और आदित्य चाहते थे कि यह दिन प्रिया के लिए अविस्मरणीय हो। उन्होंने चुपके से मनाली में एक रोमांटिक ट्रिप प्लान की। प्रिया को बताया गया कि आदित्य को एक क्लाइंट के लिए मनाली जाना है और वो चाहते हैं कि प्रिया उनके साथ चले। प्रिया को थोड़ा अजीब लगा क्योंकि आदित्य कभी उसे अपने बिजनेस ट्रिप्स पर नहीं ले जाते थे। फिर भी उसने हामी भर दी, यह सोचकर कि शायद कुछ दिन की छुट्टी उसे भी अच्छा महसूस कराएगी। सुबह सुबह जब दिल्ली की सड़कों पर कोहरा छाया हुआ था, आदित्य और प्रिया अपनी गाड़ी में मनाली के लिए निकल पड़े। गाड़ी में हल्का सा म्यूजिक बज रहा था और प्रिया खिड़की से बाहर बर्फ से ढके पहाड़ों को देख रही थी। उसने आदित्य से पूछा, आदित्य, तुम सचमुच मुझे अपने क्लाइंट मीटिंग में ले जा रहे हो? मुझे तो लगता है तुम कुछ छुपा रहे हो। आदित्य ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और कहा, प्रिया, तुम हमेशा मेरे दिल की बात पकड़ लेती हो। बस थोड़ा इंतजार करो, तुम्हें सब पता चल जाएगा। रास्ते में आदित्य ने गाड़ी एक छोटे से ढाबे पर रोकी। वहां की ठंडी हवा में चाय की गर्माहट और मक्के की रोटी की खुशबू ने माहौल को और खूबसूरत बना दिया। प्रिया ने हंसते हुए कहा, याद है हमारी डेटिंग के दिनों में तुम मुझे ऐसे ही छोटे छोटे ढाबों पर ले जाया करते थे। आदित्य ने उसका हाथ थामकर कहा, और तुम हर बार मुझसे कहती थीं कि खाना बाद में, पहले चाय। दोनों हौस पड़े और उस पल में उनके बीच की पुरानी यादें फिर से ताज़ा हो गईं। शाम ढलते ढलते वो मनाली पहुंच गए। आदित्य ने गाड़ी एक खूबसूरत कॉटेज के सामने रोकी जो बर्फ से ढके पेड़ों के बीच बसा था। कॉटेज के बाहर लकड़ी का एक साइन बोर्ड था जिस पर लिखा था, प्रिया के सपनों का आशियाना। प्रिया ने आश्चर्य से आदित्य की ओर देखा। ये क्या है आदित्य? उसकी आवाज में उत्सुकता थी। आदित्य ने उसका हाथ थामा और उसे अंदर ले गया। कॉटेज के अंदर का नज़ारा किसी सपने से कम नहीं था। फर्श पर गुलाब की पंखुड़ियां बिखरी थीं, दीवारों पर छोटी छोटी फेरी लाइट्स टिमटिमा रही थीं, और बीच में एक छोटी सी मेज थी जिस पर प्रिया की पसंदीदा चॉकलेट केक और 2 ग्लास शैंपेन रखे थे। एक पुराना रिकॉर्ड प्लेयर धीमी आवाज में उनका पसंदीदा गाना बजा रहा था, तुम बिन जाऊं कहाँ। प्रिया की आंखें नम हो गईं। उसने आदित्य को गले लगाते हुए कहा, तुमने ये सब मेरे लिए किया। तुम तो कहते थे कि तुम्हें रोमांस नहीं आता। आदित्य ने प्रिया की आंखों में देखा और कहा, प्रिया, तुम मेरे लिए वो गाना हो जो मैं हर पल गुनगुनाना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि इन सालों में मैं तुम्हें उतना वक्त नहीं दे पाया जितना तुम डिजर्व करती हो, लेकिन आज मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं हर दिन तुम्हें ऐसा ही खास महसूस कराऊंगा। रात गहराने लगी थी। आदित्य ने प्रिया को कॉटेज के बरामदे में ले जाया जहां एक अलाव जल रहा था। बाहर बर्फ की हल्की हल्की फुहारें गिर रही थीं। आदित्य ने अपनी जैकेट प्रिया के कंधों पर डाली और उसे अपनी बाहों में खींच लिया। ठंड लग रही है ना? उसने पूछा। प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी बाहों में ठंड कहाँ लगती है आदित्य। दोनों की हंसी हवा में गूंज उठी। उस रात दोनों ने अलाव के पास बैठकर अपनी पुरानी यादें ताज़ा की। प्रिया ने बताया कि कैसे कॉलेज में आदित्य की एक छोटी सी चिट्ठी ने उसे पहली बार प्यार का एहसास कराया था। तुमने लिखा था, प्रिया, तुम मेरे दिन की पहली कॉफी हो, तुम बिन सब फीका है। प्रिया ने हंसते हुए कहा। आदित्य ने जवाब दिया, और तुमने उस चिट्ठी को आज तक संभाल कर रखा है।
मुझे पता है। आदित्य ने जेब से एक छोटा सा लकड़ी का डिब्बा निकाला और प्रिया को दिया। जब प्रिया ने उसे खोला तो उसमें एक चांदी का लॉकेट था जिसमें उनकी पहली डेट की तस्वीर थी। साथ में एक चिट थी जिस पर लिखा था, हर धड़कन तुम्हारे नाम। प्रिया की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने लॉकेट को गले में पहना और आदित्य को गले लगाते हुए कहा, तुम मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत धुन हो। रात के 12 बज चुके थे और उनकी सालगिरह की घड़ी शुरू हो गई थी। आदित्य ने प्रिया को केक काटने के लिए बुलाया। केक पर लिखा था, 7 साल और अनगिनत पल बाकी। केक काटते वक्त प्रिया ने हंसते हुए कहा, तुम्हें याद है हमारी शादी में तुमने केक मेरे पूरे चेहरे पर मल दिया था? आदित्य ने शरारत भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया। तो आज फिर से ट्राई करूं? दोनों हंसते हंसते एक दूसरे के गले लग गए। उस रात बर्फबारी तेज हो गई। कॉटेज की खिड़की से बाहर का नज़ारा किसी जादुई दुनिया जैसा लग रहा था। बर्फ के फाहे धीरे धीरे जमीन पर गिर रहे थे और अंदर आदित्य और प्रिया एक दूसरे की बाहों में खोए हुए थे। प्रिया ने आदित्य के सीने पर सिर रखकर कहा, आदित्य, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने रोमांटिक हो सकते हो। आदित्य ने उसके माथे पर एक हल्का सा चुंबन दिया और कहा, प्रिया, तुम मेरे लिए वो कैनवास हो जिस पर मैं अपने प्यार के रंग भरता हूं। एक नया वादा। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें बर्फ पर पड़ीं तो कॉटेज के बाहर का नज़ारा और भी खूबसूरत लग रहा था। आदित्य और प्रिया ने सुबह की चाय साथ में पी और प्रिया ने कहा, आदित्य, ये ट्रिप मेरे लिए एक सपने जैसी थी, लेकिन मुझे डर है कि दिल्ली लौटते ही सब फिर वैसा ही हो जाएगा। आदित्य ने उसका हाथ थामकर कहा, प्रिया, मैं वादा करता हूं कि अब हर दिन को हम ऐसे ही खास बनाएंगे, चाहे वो एक छोटी सी कॉफ़ी डेट हो या रात को तारों के नीचे बैठकर बातें करना। उस दिन जब वो वापस दिल्ली लौट रहे थे, प्रिया ने आदित्य का हाथ थामा और कहा, चलो हर साल यहाँ आएंगे, ये हमारा वादा है। आदित्य ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं प्रिया, हर दिन को हम ऐसा बनाएंगे जैसे हम यहाँ हों।